बिहार की राजनीति में बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का सपना लेके आए चिराग पासवान का सपना पूरा होते दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने संसद भवन में अपने लोकसभा खगड़िया के लिए आवाज उठाई, वो वाकई में काबिले तारीफ था। संसद भवन में राजेश वर्मा ने साफ बताया कि खगड़िया वैसा लोकसभा है जो बिहार का सबसे पिछड़ा लोकसभा है। वैसे अगर देखें तो राजेश वर्मा ने खगड़िया ही नहीं पूरे बिहार के बारे में भी बोला। वहीं अगर देखा जाए तो राजेश वर्मा ऐसे सांसद हैं जो चिराग पासवान की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करने में पीछे नहीं हटते। वैसे तो खगड़िया के कई सांसद इसके पहले भी रह चुके। अगर देखा जाए तो इसके पहले लोजपा के ही सांसद महबूब अली कैसर हुआ करते थे। जब इनका टिकट चिराग पासवान ने काटा तो कई सवाल खड़े हुए, लेकिन चिराग पासवान जिस सोच के साथ राजनीति में आए थे, महबूब अली कैसर उसमें खरे नहीं उतरे, क्योंकि वो कभी भी अपने लोकसभा खगड़िया की बात लोकसभा के अंदर नहीं की। लेकिन जिस तरह से राजेश वर्मा ने खगड़िया के लिए सरकार से अपनी मांग रखी, खगड़िया के लोगों को भी गर्व हो रहा होगा कि उन्होंने किसी अच्छे नेता को संसद भवन में भेजा। सभापति महोदया, आज आपने जल शक्ति से संबंधित अनुदानों की मांग पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अपनी खगड़िया लोकसभा की जनता की तरफ से, अपने नेता चिराग पासवान जी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री CR पाटिल जी का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस मंत्रालय को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 53% यहां पर ज्यादा राशि का आवंटन किया और जो बढ़कर लगभग 99,503 करोड़ रुपया हुआ। इसके लिए मैं मंत्रालय को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस राशि से हर घर जल का नल और हर खेत में सिंचाई के पानी को सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है। जिस तरीके से सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत लगभग 3400 करोड़ रुपया, अटल भूजल योजना के तहत लगभग 2435 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लगभग 8259 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के तहत 67,000 करोड़ रुपए और साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन के लिए 7,192 करोड़ रुपए निर्धारित किए। इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदया, जहां एक तरफ यह मंत्रालय आम लोगों को स्वच्छ जल आपूर्ति करा रहा है, वहीं पर इस मंत्रालय से देश की एक बड़ी आबादी जो कहीं ना कहीं खुद को एक बड़ी आबादी जो सनातनी सोच और सनातनी विचारधारा के साथ हम लोग चलने वाले जो लोग हैं, जो नदियों के जल को भी, नदियों के पानी को भी हम लोग आस्था की तरह देखते हैं। इस मंत्रालय ने नदियों को भी स्वच्छ करने का काम किया है और एक बड़ी आबादी जो महाकुंभ में आज अपने आप को वहां पर डुबकी लगाकर पवित्र महसूस करती है, उसके लिए बड़ा योगदान मंत्रालय का हुआ। इसके लिए मैं मंत्रालय को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदया, बिहार में 38 में से 19 जिले ऐसे हैं जो बारिश की कमी से प्रभावित होते हैं और वर्ष 2024 में बाढ़ से लगभग 11 लाख की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। तो हम लोग के लिए, बिहार के लोगों के लिए, हम लोग ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ हम लोग बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग सुखाड़ की भी मार को झेलते हैं। सभापति महोदया, जिस तरीके से बाढ़ को लेकर और इस मंत्रालय को लेकर मैं अपनी लोकसभा खगड़िया लोकसभा के तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, मेरी खगड़िया लोकसभा में गोगरी प्रखंड के पेकांत पंचायत बिरबास में और साथ ही साथ गोगरी प्रखंड के सर्किल नंबर 1 बलतारा पंचायत और बड़ी फुलवरिया और लोंगा में जिस तरीके से कोसी नदी से कटाव की भयावह स्थिति है, ठीक उसी तरीके से अलौली प्रखंड के चेरा खेरा पंचायत, उत्तरी बोरवा, हरदिया और बलुआई में भी भीषण कटाव की स्थिति हो रखी है। खगड़िया प्रखंड के रहीमपुर दक्षिणी पंचायत में
मथुरा दियारा में और सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के गोगसम में कोसी नदी से भयावह स्थिति है। मैं सभापति महोदया आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जहां राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 करोड़ राहत के लिए और केंद्र सरकार भी एनडीआरएफ के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राहत के लिए बिहार को देने का काम करती है, वहीं पर जिस तरीके से कटाव और जिस तरीके से बाढ़ की आपदा है उसके अस्थायी समाधान के लिए किस तरीके से बोल्डर पिचिंग का काम मेरी लोकसभा और बिहार के वो तमाम जिले जहां पर बाढ़ के कारण भारी त्रासदी होती है उस ओर हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। और साथ ही साथ एक बड़ी समस्या जो हमारी लोकसभा और बिहार के कई जिलों में है कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा देखी जा रही है कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने के कारण कैंसर के बहुत पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस ओर भी आपका ध्यान जाए और बिहार की बड़ी आबादी को इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए मैं चाहूंगा कि नेपाल के सहयोग से बड़े बांधों का जो निर्माण है उसको सुनिश्चित कराया जाए ताकि सप्तकोसी हाई डैम और बागमती डैम प्रोजेक्ट जैसे बांध का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। इससे न केवल बाढ़ का खतरा कम होगा बल्कि जल संरक्षण और सिंचाई की सुविधा भी बढ़ेगी। साथ ही साथ बिहार की नदियों को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम एफएमपी में शामिल किए जाने की मैं मांग माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। केंद्र सरकार से चाहता हूं कि गंडक, कोसी और कमला जैसी नदियों को बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में जरूर से शामिल किया जाए। बिहार को बाढ़ मुक्त करने के लिए बिहार फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम में भी शामिल और मंजूरी देने का काम माननीय मंत्री जी के समक्ष मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट होगा। और अंत में बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस यही कहना चाहूंगा मैं माननीय मंत्री जी से कि हम लोग प्रत्येक वर्ष देखते हैं अपनी लोकसभा में भी किस तरीके से लोग कतरा कतरा जोड़कर अपना आशियाना बनाते हैं और एक झटके में उनका आशियाना खुले आसमान में तब्दील हो जाता है। किस तरीके से एक बड़ी आबादी सड़कों पर हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को बिलखते हुए, वो बहुत पीड़ा देती है। सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि सिर्फ राहत से नहीं बल्कि अस्थायी समाधान की जरूरत है। एक बार मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि एक बार आप मेरी लोकसभा जो सबसे पिछड़ी लोकसभा बिहार की है वहां एक बार आप जरूर से आए और आकर एक बार वहां की स्थिति से देखें। सही मायने में यदि गरीबी और सही मायने में यदि बाढ़ से विचलित होने वाली आपको दृश्य को यदि देखना है, महसूस करना है, उनकी पीड़ा को महसूस करना है तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर आए और उनकी पीड़ा में आप अपना सहयोग करें। और ये मांग मैं केंद्र सरकार से इसीलिए करता हूं क्योंकि केंद्र सरकार ने इस बार हमारी लोकसभा और बिहार को बहुत सकारात्मक दृष्टि के साथ बहुत योजनाएं दी है और जब आप बहुत योजनाएं देते हैं आपके तरफ उम्मीदें भी उतनी बढ़ती है। इसीलिए मैं अपनी खगड़िया लोकसभा की तरफ से बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आपके तरफ देखते हुए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप खगड़िया लोकसभा को बाढ़ से, कटाव से मुक्ति दिलाएंगे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद राजेश वर्मा ने जिस तरह से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए सरकार से अपनी मांग रखी उसमें आप कितना सहमत हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।